जय हिंद। स्वागत है आप सबका एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी छूट, जिसे हम बटा भी कहते हैं। दोस्तों मैं डिस्काउंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी समझ में आ जाए। दोस्तों इससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग प्रॉफिट और लॉस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, यदि आप प्रॉफिट और लॉस पढ़े हैं तो आपको डिस्काउंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ एक जैसे ही होते हैं। इसलिए डिस्काउंट को प्रॉफिट और लॉस के बाद पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्काउंट को बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। देखिए क्या है, कोई व्यक्ति 200 रुपये की वस्तु पर 20% का छूट दे तो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। क्या है, देखिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 200 रुपया है, और उस पर 20% का यदि छूट दिया जाएगा तो वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 200 का 20% निकालेंगे और जितना आएगा उसको क्या करेंगे, 200 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए 200 का क्या करेंगे, हम 200 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20/100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना का 4 यानी कि 40। ठीक है, 200 का 20% कितना निकल कर आया, 40 निकल कर आया। अब इसको हम क्या करेंगे, 200 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए 200 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160। तो वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी, 160 रुपये की पड़ेगी। देखिए ये हो गया सिंपल तरीका। सिंपल तरीका से हमने हल किया। 20% का छूट कर रहा था तो हमने 20% निकाल लिया, तो 200 का 20% कितना आया, 40 आया। 40 को हमने क्या किया, 200 में से माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी। देखिए ये सिंपल तरीका था। अब इसको आप लोग डायरेक्ट हल करिए। ठीक है, देखिए इसे मान लीजिए पहला तरीका है। अब आप लोग दूसरा तरीका देखिए। देखिए डायरेक्ट हल करिए। वस्तु कितने रुपए की है, 200 रुपये की है। कितने रुपए की, 200 रुपये की है। और क्या कह रहा है, 20% का छूट दे तो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 20% का। एक बात बताइए, कोई भी वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। जब 20% का छूट दे दिया जाएगा तो वस्तु कितना प्रतिशत बचेगी, 80% बचेगी। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए उसका 80%। ठीक है, तो देखिए 80 और बट्टे में 100 क्या हो जाएगा, 80/100। देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, कितना आ गया, 160। तो देखिए हमने डायरेक्ट हल कर लिया। जब 20% का छूट दे ही दिया था तो वस्तु बचा कितना, अपने आप में 80% बचा। तो डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। तो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी, 160 रुपये की। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि 500 रुपये की वस्तु पर 25% का छूट मिले तो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। देखिए वस्तु का मूल्य कितना रुपये है, 500 रुपया है, और उस पर कितने प्रतिशत का छूट मिल रहा है, 25% का। तो एक बात बताइए, वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। उसमें से 25% का छूट मिल रहा है तो वस्तु कितना बच जाएगा, 75% बच जाएगा। तो 500 का आप डायरेक्ट 75% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपये में मिलेगी। तो देखिए 500 का आप एक काम करिए, 500 का 75% निकाल लीजिए। देखिए 75 और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 पच्चे 25, 25 को 5 और हासिल लगा 2, 5 सते 35, 35 और 2 कितना होता है, 37। ठीक है, तो कितना आ गया, 375 रुपये का वस्तु हमें पड़ेगा। कितना रुपये का, 375 रुपये का वो पड़ेगा। देखिए ये क्या कह रहा है, 30% और 20% के क्रमिक बटा का एकल बटा क्या होगा। देखिए क्रमिक बटा का एकल बटा या समतुल्य बटा कहे तो जो छूट दिया रहता है वो वस्तु पर लगातार लगता है। जैसे कि 30% का छूट और 20% का छूट दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए 100 पर क्या होगा, पहले 30% का छूट होगा और उसके बाद जितना बचेगा उस पर क्या लगेगा, 20% का छूट लगेगा। ठीक है, तो एकल बटा या समतुल्य बटा जो होता है वो वस्तु पर क्या होता है, लगातार छूट लगता है। ठीक है, यानी कि वस्तु पर लगातार छूट हमें मिलता है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 30% का छूट निकालेंगे और जितना आएगा उस पर क्या करेंगे, 20% का छूट निकालेंगे। ठीक है, मान के चलिए कोई वस्तु अपने आप में कितनी है, 100 है, तो उस पर क्या हो रहा है, 30% का छूट मिल रहा है। तो 100 पर यदि 30% का छूट मिलेगा तो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 70 रुपये की। भाई 100 रुपये की वस्तु थी और उस पर 30% का छूट मिला तो वस्तु कितना बच गया, 70 बच गया। अब इस पर क्या करेंगे, अब इस पर 20% का छूट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 20% का भी बट्टा दिया है तो इसको क्या करेंगे, इस पर भी 20% का निकालेंगे। तो देखिए 70 पर जब 20% का बट्टा निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए जो बट्टे में 100 रखेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, 14। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 14 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है। देखिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए 70 है, 70 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा 14 आएगा। तो कितना आ गया 14 आ गया। तो हम क्या करेंगे 70 में से 14 को माइनस कर देंगे। तो 70 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो कितना 56 होगा। ठीक है, कितना होगा 56 होगा। देखिए जो ये 56 है ये छूट के बाद वस्तु का मूल्य। ठीक है, छूट के बाद जो वस्तु का मूल्य बचा है वो कितना बचा है 56 बचा है। तो हमें कितने प्रतिशत का छूट मिला है। देखिए 100 में से जब 56 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 100 में से जब आप 56 को माइनस करेंगे तो हमें छूट पता चल जाएगा कितने प्रतिशत का छूट मिला है। तो देखिए 100 में से जब 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44 आ जाएगा। तो 44% का हमको क्या मिला है 44% का छूट मिला है। देखिए इसे आप चाहें तो फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। देखिए प्रतिशत में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था x प्लस वाई, क्या था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100 था। क्या था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100। तो आप इस पर भी रख करके इसे हल कर सकते हैं। देखिए क्या है 30% और 20% का क्रमिक बटा है। तो क्या हो जाएगा -30 और -20, उसके बाद क्या है -30 और गुणते क्या हो जाएगा -20। ठीक है, तो देखिए बटे में क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए -30 और -20 कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये -3 हो गया और -2 हो गया। इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 दूना के 6 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +6। अब देखिए जब -50 में से +6 घटेगा तो कितना होगा -44%। कितना -44% का उसको क्या होगा हानि होगा। ठीक है, -44% का हानि होगा। देखिए दुकानदार को 44% का हानि हो रहा है और हमें छूट कितना मिल रहा है 44% का हमको छूट मिल रहा है। ठीक है, देखिए छूट निकालने का एक तो ये तरीका है और उसके बाद एक ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सबसे शानदार तरीका है। देखिए मान लीजिए ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देख लीजिए। देखिए क्या दिया है 30% और 20% के क्रमिक बटा का एकल बटा का हो रहा है। एक बात बताइए जब 30% का छूट दे दिया है और 20% का छूट दे दिया है तो देखिए 30% का छूट दिया तो बचा कितना 70%। यहाँ पर 20% का छूट दिया तो बचा कितना 80%। ठीक है, तो देखिए 70% और गुणते 80%। अब एक काम करिए, देखिए बटे में जब 100 आएगा तो दोनों क्या होंगे जीरो कट जाएंगे। तो देखिए जीरो को यहीं पर काट दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 7/56 कितना आ गया 56। देखिए 56 को जब 100 में से हम क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44%। तो देखिए वैसे भी हमारा क्या आ गया 44%। यहाँ पर क्या होगा 44% का हानि होगा, यानी कि हमें 44% का बट्टा मिलेगा। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी हल कर सकते हैं। सबसे आसान क्या हल करने का तरीका ये है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि ऐसे ही हल करिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि 40%, 20% और 10% के क्रमिक बटा का समतुल्य बटा ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि 40%, 20% और 10% के क्रमिक बटा का समतुल्य बटा क्या होगा। तो देखिए मैं जो आप लोगों को लास्ट में तरीका बताया हूँ डायरेक्ट हल करने का, उससे हल करिए। देखिए 40% का छूट दे रहा है तो बचा कितना 60%। कितना बचा 60%। अब देखिए 20% जब छूट दे दिया तो कितना बचा 80%। और जब 10% छूट दे दिया तो कितना बचा 90%। ठीक है, देखिए जब 2 छूट दे रहा था तो बटे में 100 रख रहे थे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा था। इसमें क्या है 3 बार छूट दिया है तो हम क्या करेंगे 100 को 2 बार नीचे रखेंगे। ठीक है, 100 और उसके बाद क्या करेंगे गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा अभी 1 जीरो बचा है। ठीक है, उसमें क्या बचा है अभी 1 जीरो बचा है। देखिए गुणा कर दीजिए 8 छके 48 और गुणते क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए 9 8 72, 72 को क्या हो जाएगा 2, हासिल बचा 7 और 9 चौके 36 और 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 होता है 43। कितना 43। देखिए जो 1 जीरो बचा था उसको क्या करेंगे इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्या हो गया 43.2%। ये क्या है ये 40%, 20% और 10% के छूट मिलने के बाद ये संख्या इतनी बच रही है। हम क्या करेंगे हमें कितने परसेंट का छूट मिला है हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 100 में से जब हम 43.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए आ जाएगा 56.8। कितना आ जाएगा 56.8। तो हमें कितने परसेंट का छूट मिल रहा है 56.8 का हमको क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है 20% और 25% के क्रमिक बटा का समतुल्य बटा क्या होगा। एक बात पता है 20% का छूट दे रहा है तो कितना बचा होगा 80%। और जब यहाँ पर 25% का छूट दे रहा है तो कितना बचा होगा 75%। ठीक है, तो आप संख्या को निकाल लीजिए। देखिए 20% का छूट दिया तो कितना बचा 80 और 25 का दिया तो कितना बचा 75। देखिए अब क्या करेंगे बटे में 100। मैंने क्या बताया जब दो संख्याओं का जब छूट निकालते हैं तो बटे में 100 रखते हैं। देखिए क्या करेंगे देखिए जब 100 रखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अभी क्या बचा है मान लीजिए अभी 10 बचा है। देखिए इसका गुणा कर दीजिए 8 × 5 = 40, 40 को 0 हासिल लगा 4
और 8 7 56 और 56 और 4 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, जो एक जीरो बचा था उससे ये कट जाएगा तो कितना बच गया 60 बच गया। ठीक है, तो छूट के बाद वस्तु का मूल्य कितना बच रहा है 60 बच रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम 100 में से जब माइनस कर देंगे 60 को तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने प्रतिशत का छूट मिला है। तो देखिए हमें कितने प्रतिशत का छूट मिला है, हमें 40% का छूट मिला है। ठीक है, देखिए आप इसे फार्मूला पर भी हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे 20% का छूट दे तो 20% माइनस 25, उसके बाद क्या हो जाएगा -20 और गुणते -25। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 5 20। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया -20 और -25 कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। और जब उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए -45 में से +5 को घटाएंगे तो कितना आएगा -40% आएगा। कितना आएगा -40%। तो कितने परसेंट का हानि होगा -40% का। देखिए माइनस में आ गया तो आप समझ जाइए कि हानि हुआ है। ठीक है, देखिए ये छूट यदि दुकानदार हमें देगा तो हमें 40% का लाभ होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा 40% का हानि होगा। यदि ये छूट हम देंगे तो हमें क्या होगा 40% का हानि होगा। ठीक है, जो छूट देगा उसे क्या होगा 40% का हानि होगा। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 3600 में बेचने पर 1200 का छूट दिया गया तो वस्तु का छूट प्रतिशत क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी छूट या बटा जो होता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर, अंकित मूल्य पर। देखिए यहाँ पर कितने रुपए में बेच रहा है 36 रुपये में बेच रहा है और 1200 का छूट दे रहा है, तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए 3600 और प्लस 1200 को जब जोड़ देंगे तो हमें कितना निकल कर आ जाएगा। देखिए 3600 और 1200 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 2 जीरो आ जाएगा, उसके बाद 6 और 2 8, उसके बाद 3 और 1 4, कितना आ गया 4800। तो अंकित मूल्य कितना निकल कर आया 4800। देखिए अंकित मूल्य 4800 था, तभी तो वो क्या कर रहा था 1200 का छूट दे रहा था और वस्तु को 3600 में बेच रहा था। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है कि छूट प्रतिशत कितना है। तो अब क्या करेंगे अंकित मूल्य पर हम छूट प्रतिशत निकालते हैं। अंकित मूल्य हमारा निकल कर आ गया 4800। तो देखिए 4800 को हम क्या करेंगे, कितना का छूट दे रहा था 1200 का, तो 4800 पर निकाल लीजिए 1200 कितना प्रतिशत है। देखिए 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो यहीं पर काट देंगे। देखिए 12 से जब काटेंगे तो कितना बार कटेगा 12 चौके 48, 4 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाए 25 बार में। तो देखिए कितने प्रतिशत का उसको हानि हुआ 25% का उसको हानि हुआ। यानी कि वो दुकानदार छूट जो दे रहा था कितने प्रतिशत का छूट दे रहा था 25% का छूट दे रहा था। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 30% का बट्टा दिया गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का मूल्य कितना है 770 रुपया है, उसे बेचने पर 30% का बट्टा दिया गया यानी कि 30% का छूट दिया गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक बात बताइए, वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत है 100% है। ठीक है, उस पर कितना प्रतिशत का छूट दिया गया 30% का। जब 100 पर 30% का छूट दिया जाएगा तो वस्तु कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। ठीक है, जब 100 पर 30% का छूट दिया जाएगा तो वस्तु अपने आप में कितना बचेगा 70%। जो 770 है ये कितना है, देखिए 30% का बट्टा दिया गया है यानी कि 30% का छूट दिया गया, तो बचा कितना 70%। तो जो 770 है वो 70% के बराबर है। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है 100 है। तो क्या करेंगे, देखिए जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। देखिए 770 गुणते 100 को निकालना है तो 100 को ऊपर रखेंगे यानी कि अंकित मूल्य कितना है 100 है, और बटे में क्या कर देंगे 70 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, जब 7 से 77 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। कितना आ गया 1100। हमारा अंकित मूल्य निकल कर कितना आया 1100। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 50% का बटा देता है। यदि इस वस्तु पर 30% 20% का क्रमिक बटा देता है तो उसे 252 रुपये का लाभ अधिक मिलता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या कर रहा है, कोई दुकानदार है वो किसी वस्तु पर 50% का बटा देता है। यदि उस वस्तु पर वो 50% का बटा नहीं देकर 30% और 20% का बटा देता तो उसे 252 रुपये क्या होते अधिक मिलते। तो वस्तु का कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए एक बार क्या कर रहा है, एक वस्तु पर 50% का बटा दे रहा है, मान चलिए पहला वस्तु है और इस पर 50% का बटा दे रहा है तो वस्तु कितना बचा 50 बचा। ठीक है, अब देखिए दूसरे पर क्या कर रहा है, देखिए दूसरे वस्तु पर क्या कर रहा है कि 30% और 20% का क्रमिक बटा दे रहा है। देखिए 30% का बटा दे दिया तो कितना बचा 70%, और 20% का बटा दे दिया तो कितना बचा 80%। ठीक है, तो देखिए निकाल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, क्या होगा 8 7 56, 8 7 56 आ गया। अब 56 को क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत का छूट मिला है। तो 100 में से जब 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा
44%। कितना आएगा 44%। यह क्या है 50% और ये है 44%। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50% का बटा दे रहा था तो हमने 50% लिख लिया, और यहाँ पर 30% और 20% का बटा दे रहा था, हम एकल बटा निकालिए, कितना आया 44%। ठीक है, अब इसका अंतर कितना है, देखिए इसका अंतर है 6, इसका अंतर है 6, और वो कह क्या रहा था कि उसे 252 रुपये का लाभ अधिक मिला। देखिए यहाँ पर 50% का छूट दिया है और यहाँ पर 44% का छूट दिया है। देखिए दुकानदार जब कम छूट देगा तो दुकानदार को लाभ होगा। दुकानदार यहाँ पर 50% का छूट दिया है और यहाँ पर 44% का, यहाँ पर कम छूट दिया है तो उसको क्या होगा, उसको लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है, देखिए परसेंट में तो 6 का लाभ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको लाभ कितने का हो रहा है 252 रुपये का। ठीक है, तो देखिए 6 के बराबर क्या है 252, 252 6 के बराबर है, तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए गुणे 100 कर देंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, उसके बाद 6 दूना के 12, कितना गया 42 आ गया। तो कितना आ गया 4200, अंकित मूल्य निकल कर कितना आया 4200। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1600 है, कितना है 1600 है, और इस पर क्या कर रहा था 10% का छूट दे रहा था, तो 10% का छूट देंगे तो क्या होगा 90/100। ठीक है, 90/100। अब ध्यान दीजिए, देखिए फिर भी क्या कर रहा है कि 20% का उसको लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे 20% को हम लोग नीचे रखेंगे, यानी कि 20% का लाभ यानी कि 120%, और ऊपर क्या रखेंगे 100। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। जब 12 से काटेंगे तो देखिए 3 से काट लीजिए, 3 3 9 और 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, कितना आ गया 4 3 12, यानी कि 1200। कितना आ गया 1200। उसका क्रय मूल्य निकल कर कितना आया 1200 आया। देखिए आप चाहते तो इसे और भी छोटे रूप में हल कर सकते थे। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 1600, कितना दिया है 1600, और कह क्या रहा है कि 10% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिए 10% का छूट दे रहा है तो क्या करेंगे 90 ऊपर लिखेंगे, यानी कि 10% का छूट, तो 100 में से क्या करेंगे 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 90, और उसे फिर भी क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 को क्या करेंगे नीचे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौके 12, 4 से 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16, कितना गया 4 3 12, ऐसे भी किए तो कितना गया 1200 आ गया। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य है 1200। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट दुकानदार के लिए लाभदायक है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सी छूट दुकानदार के लिए लाभदायक है। तो देखिए यहाँ पे निकालिए कि कितने % का छूट मिल रहा है, तो देखिए 30% और 25% का छूट, कितने % का 30% और 25% का छूट मिला, तो कैसे निकालेंगे हम 30% का छूट दिया तो कितना बचा 70%, कितना बचा 70%, उसके बाद गुणे 25% का दिया तो कितना बचा 75%। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए बटे में क्या रहेगा 100 रहेगा, तो 1 0 कट जाएगा, अभी क्या बचा 1 0 बचा है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, देखिए 7 बचे 35 को 5 हासिल लगा कितना 3, और 7 7 49 और 3 कितना होता है 49 और 3 होता है 52। ठीक है, देखिए जो बटे में 10 बचा था उसे यदि 525 में हम भाग देंगे तो कितना होगा 52.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52.5। अब देखिए क्या करेंगे हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जब 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 47.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47.5। ये क्या है, ये है छूट। ठीक है, ये क्या है, ये छूट है। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ पर 20% और 30% का छूट मिल रहा है, तो देखिए 20% का छूट मिला है तो कितना बचा 80, और यहाँ पर 30% का मिला तो कितना बचा 70। देखिए यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 कट जाएगा, कितना हो गया 8 7 56, कितना गया 56। अब देखिए 100 में से जब 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44%, कितना 44%। तो उसको यहाँ पर छूट कितने % का मिला है 44% का छूट मिला है। यहाँ पर कितने % का छूट मिल रहा था 47.5% का। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, देखिए क्या है 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और गुणते यहाँ पर 25 से तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 0 कट जाएगा, अभी 1 0 बचा है, देखिए गुणा करिए 8 5 40 को शून्य हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा, देखिए 1 0 कट जाएगा, जो बचा था कितना आ गया 60 आ गया। 60 को जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 40, तो 40% का उसको क्या होगा यहाँ पर छूट मिलेगा। अब इसको हल करिए, देखिए 40% है तो क्या हो जाएगा 60 और गुणते यहाँ पर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, देखिए कितना गया 9 6 54, कितना गया 54। जब 54 को आप 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 54 को जब 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 46%, कितना आ जाएगा 46%।
तो उसको यहाँ पर कितने परसेंट का छूट मिल रहा है? 46% का छूट मिल रहा है। अब देखिए दुकानदार के लिए इसमें से कौन सा छूट लाभदायक रहेगा? देखिए दुकानदार के लिए लाभ कम मिलेगा। जब दुकानदार कम छूट देगा तो उसको लाभ मिलेगा। तो देखिए इसमें कहाँ पर वो कम छूट दे रहा है? देखिए ये क्या है, 47.5% का छूट दे रहा है, यहाँ पर 44% का छूट दे रहा है और यहाँ पर 46% का छूट दे रहा है। यहाँ पर कितने परसेंट का छूट दे रहा है? 40% का। तो सबसे कम छूट कहाँ पर दे रहा है? यहाँ पर दे रहा है, 40% का छूट दे रहा है। तो उसके लिए लाभदायक छूट कौन है? 20% और 25% जो है उसके लिए लाभदायक छूट है। एक बात बताइए, यहीं पर यदि ग्राहक के लिए छूट पूछे तो यहाँ पर ग्राहक के लिए कौन सा छूट सही रहेगा? तो देखिए ग्राहक के लिए कौन सा छूट सही रहता है? जहाँ पर ज़्यादा छूट मिलता है वही ग्राहक के लिए सही रहता है। देखिए यहाँ पर क्या मिला है? 44% का छूट मिला है, यहाँ पर 46% का और यहाँ पर 47.5% का। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सा छूट सही है? तो ग्राहक के लिए जहाँ पर ज़्यादा छूट मिलता है वही सही रहता है। तो ग्राहक के लिए कौन सही है? 47.5% ग्राहक के लिए सही है। ठीक है, यानी कि 30% और 25% जो ये है ये ग्राहक के लिए सही है। दुकानदार के लिए कम छूट लाभदायक रहेगा और ग्राहक के लिए ज़्यादा छूट लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम छूट और बटे को बेसिक से देखे हैं, जिसमें हम छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़े हैं। दोस्त धीरे धीरे हम हाई लेवल के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्त चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं डिस्काउंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।